तो दोस्तों गर्मी आ गई है और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और अभी तक अगर आपने कूलर परचेस नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों एसी तो सबको चाहिए होता है, लेकिन 30,000 का एसी और 8,000 का कूलर प्राइस में बहुत ही डिफरेंस है। तो हम क्या चूज करें? तो मैं आपके लाया हूं 2026 का कूलर बाइंग गाइड। इसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कूलर, जिसमें आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है पर्सनल कूलर, टावर कूलर, विंडो कूलर, डेजर्ट कूलर और इंडस्ट्रियल कूलर्स में। दूसरे पॉइंट में हम जानने वाले हैं इंडोर के लिए और आउटडोर के लिए हमें कौन सा कूलर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट जिसमें बहुत ही ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक डेजर्ट कूलर क्या होता है, उसका यूसेज क्या है। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं या फिर उन सिटीज में रहते हैं जहां पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही ज्यादा है, तो क्या आपको कूलर परचेज करना चाहिए, और अगर परचेज करना चाहिए तो कौन सा कूलर परचेज करना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे 5 पॉजिटिव पॉइंट्स कूलर्स के। उसके बाद हम जानेंगे अगर आप एक जेनेरिक कूलर परचेज करते हैं अपने लोकल डीलर से तो कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे किन लोगों को कूलर परचेज करना चाहिए और किन लोगों को कूलर्स अवॉइड करने चाहिए। और लास्ट में मैं दूंगा आपको मेरे कुछ सजेशंस कूलर्स के। तो बिना देरी करिए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं आम आदमी रिव्यू। तो किसी भी कूलर को परचेज करने से पहले उसकी वर्किंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कूलर आपका इवोपोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसमें एक वाटर पंप जो कूलर के अंदर लगा होता है वो कूलर के वाटर टैंक से पानी लेता है और कूलिंग पैड्स को सोक कर देता है। और कूलर का फैन जो ड्राई और हॉट एयर है उसका इंटेक करता है इन कूलिंग पैड्स के थ्रू। और जैसे ही ये हॉट और ड्राई एयर कूलिंग पैड से पास होती है तो जो कूलिंग पैड्स पे जो वाटर है वो इवोपोरेट होता है आपकी हॉट एयर की वजह से, जिससे आपकी एयर का टेम्परेचर डाउन होता है और आपकी एयर जो है वो कूल हो जाती है। और ये चिल्ड एयर है, इसको आपका फैन ब्लो करता है आपके रूम्स पे। एक हॉट एयर आपकी कूलिंग पैड से पास होती है, वाटर इवेपोरेट होता है और एयर में मॉइस्चर ऐड होके आपका फैन आपकी तरफ ब्लो करता है। एक कूलर के वर्किंग के लिए बहुत ही जरूरी है क्रॉस वेंटिलेशन, यानी कि इसको ऑल टाइम फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। कूलर की वर्किंग समझ चुके हैं तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ कूलर। जो फर्स्ट कूलर है वो है आपका पर्सनल कूलर या फिर टावर कूलर। तो आपके पर्सनल कूलर या टावर कूलर बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं और ये बहुत इजीली पोर्टेबल होते हैं। इसको आप एक रूम से दूसरे रूम में इजीली ले जा सकते हैं। इनकी टैंक कैपेसिटी लगभग 20 से 30 लीटर्स के अप्रॉक्स होती है और प्राइस रेंज लगभग आपकी 5,000 से लेकर 12,000 के बीच में हो सकती है। आपके पर्सनल बेडरूम्स या फिर 100 से लेकर 150 स्क्वायर फीट एरिया के लिए बहुत है। ये बेसिकली सिंगल पर्सनल यूज या फिर आपके बेडरूम के लिए, आपके स्टडी रूम के लिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपके हॉस्टल रूम के लिए और लिमिटेड बजट बायर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इनको इजीली आप अपने बेडरूम में यूज कर सकते हैं, लेकिन बेडरूम में भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरे कूलर्स आते हैं आपके विंडो कूलर्स। ये पर्सनल और टावर कूलर जैसे पोर्टेबल नहीं होते हैं, ये जनरली आपके रूम के बाहर आपके विंडोज में फिट होते हैं और इनको आउटडोर एयर चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इनकी टैंक कैपेसिटी लगभग 40 से लेकर 60 लीटर्स तक की होती है और प्राइस रेंज लगभग 5,000 से 12,000 के अप्रॉक्स होती है। ये मीडियम यूज के लिए सुटेबल है जहां पे एरिया आपका 150 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट होता है। इनको आपके विंडोज में परमानेंटली इंस्टॉलेशन चाहिए होता है, क्योंकि इनको बड़ी विंडोज चाहिए होती है आपकी इंस्टॉलेशन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपने सीलिंग की हो, अदरवाइज डस्ट और इंसेक्ट्स आपके विंडो के थ्रू आपके रूम में जा सकते हैं। करते हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कूलर जो है डेजर्ट कूलर की। तो डेजर्ट कूलर नाम सुनकर लगता है कि ये राजस्थान के लिए बना है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कूलर है और मैक्सिमम जगह यूज होता है। तो डेजर्ट कूलर एक बहुत बड़े साइज का कूलर होता है। इसकी टैंक कैपेसिटी लगभग 80 लीटर से लेकर 150 लीटर्स की होती है और ये लार्ज एरिया 400 स्क्वायर फीट से लेकर 600 स्क्वायर फीट तक के एरिया को कवर कर सकता है। इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 4,000 से लेकर 18,000 तक की इसमें रेंजेस में कूलर आते हैं। और ये कूलर बेस्ट है बड़े हॉल्स के लिए, आपके बड़े लिविंग रूम्स के लिए, आपके आउटडोर यूज के लिए और हॉट सिटीज जैसे कि राजस्थान, यूपी, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, इनमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आप इन कूलर्स को फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, आपके ढाबे पे यूज कर सकते हैं, आपके रिजॉर्ट्स में यूज कर सकते हैं, आपके मैरिज हॉल में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कूलर है वो इंडस्ट्रियल कूलर्स। ये बहुत ही बड़े साइज के होते हैं, आपके फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। ये हैवी ड्यूटी कूलर्स होने की वजह से आपके वेयर हाउस में, बड़े बड़े मैरिज हॉल्स में भी यूज हो सकते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ कूलर समझ चुके हैं तो अब बात करते हैं सेक्शन जो है इंडोर कूलर्स और आउटडोर कूलर। इंडोर यूज के लिए कूलर परचेस कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छे एयर फ्लो या CFM का कूलर लेना चाहिए। 100 स्क्वायर फीट के लिए 1000 CFM का कूलर बेस्ट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है नॉइस लेवल। अगर आप बेडरूम यूज के लिए कूलर ले रहे हैं तो आप 45 से लेकर 55 dB तक का कूलर यूज कर सकते हैं। वो
कूलर परचेज करिए जिसमें ऑटो फिलिंग या फिर हाई टैंक कैपेसिटी हो, जिससे इसके टैंक को बार बार फिल करने की झंझट खत्म हो जाए। आपको देखना उसके बॉटम में आपको कैस्टर व्हील्स मिलते हो, ताकि अगर उसको दूसरे रूम में आपको यूज करना हो तो आप इजीली उसको पोर्ट कर सकें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट ज्यादा है तो वो कूलर परचेज करिए जो इन्वर्टर कंपैटिबल हो। इंडोर यूज के लिए बहुत जरूरी है कि कंप्लीटली वेंटिलेशन उसको मिलता हो। अगर आपका रूम या फिर एरिया कंप्लीटली सील्ड है तो आपका कूलर वर्क नहीं करेगा और आप डिस्कंफर्ट फील करेंगे। अगर आप आउटडोर यूज के लिए कूलर परचेज कर रहे हैं, जैसे कि आपके टेरेस पे, आपके गार्डन में, ढाबे पे, वर्कशॉप में या फिर ओपन एरिया में, तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है वो है डेजर्ट कूलर। तो ये कूलर परचेज करने से पहले ध्यान रखना है कि आप एक रस्ट प्रूफ बॉडी परचेज करें ताकि आउटडोर यूज में रस्टिंग ना हो। दूसरा आपको चूज करनी है पावरफुल मोटर, ताकि आउटडोर में आपको एक अच्छी हवा मिल सके। आउटडोर में यूज करने के लिए या तो आप हैवी ड्यूटी कैस्टर व्हील्स वाले डेजर्ट कूलर ले सकते हैं या फिर उसको परमानेंटली प्लेस भी कर सकते हैं। आउटडोर में कूलर की एफिशिएंसी हमेशा इंडोर से हाई रहती है, क्योंकि आउटडोर में उसे फ्रेश एयर की कमी नहीं होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है। बात करते हैं कोस्टल एरियाज या फिर वो सिटी जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई है। तो जो लोग कोस्टल एरियाज जैसे कि मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, चेन्नई, सोमनाथ ऐसी जगह पर रहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके लिए मैं सिंपली बोलूंगा नॉर्मल कूलर उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक कूलर को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए चाहिए ड्राई और हॉट एयर। इससे इवोपोरेशन प्रोसेस होता है और आपकी एयर का टेम्परेचर डाउन होता है, उसमें कूलर ह्यूमिडिटी इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन कोस्टल एरिया या फिर हाई ह्यूमिड एरियाज में ऑलरेडी 70 से 90% ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट होती है, तो ऑलरेडी एयर में वाटर लेवल हाई है, तो आपका कूलर वर्क नहीं करेगा। वो आपकी एयर में ह्यूमिडिटी लेवल और भी हाई कर देगा, जिससे स्टिकीनेस यानी कि चिपचिपापन या फिर आप बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओगे कूलर यूज करने में। तो कोस्टल एरियाज में कूलर की एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कूलर परचेज करना है तो वो कूलर परचेज करिए जिसमें आप उसका वाटर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड मेथड, हाइब्रिड अप्रोच अपना सकते हैं। जब एयर थोड़ी ड्राई हो तब आप कूलर यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप नॉर्मल फैन यूज कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव जो है कोस्टल एरियाज के लिए लॉन्ग रन के लिए वो है आपका इन्वर्टर एसी। आप एक अच्छा सा इन्वर्टर एसी परचेज कर सकते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी लेवल आपकी एयर में एसी कम कर देता है और इफेक्टिव कूलिंग आप कर सकते हैं। जो भी कोस्टल एरियाज में या फिर हाई ह्यूमिड सिटीज में रहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके एसी को कूलर रिप्लेस कर देगा तो वो नहीं करेगा। अगर आपके पास बजट है तो आप एक अच्छा एसी परचेज करिए। आपकी बजट की कमी है तो आप हाइब्रिड अप्रोच यानी कि वो कूलर परचेज करिए जिसमें आप वाटर लेवल उसका कंट्रोल कर सकते हैं और आप फैन यूज करिए। तो पर्सनल कूलर प्लस फैन एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए, या फिर आप एक अच्छा इन्वर्टर एसी परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं क्या एसी बेस्ट है या फिर आपका कूलर बेस्ट है। कूलर और एसी को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो आपका कूलर आपको 3000 से लेकर 18000 के अप्रॉक्स में मिल जाता है, वहीं एसी आपको 28000 से लेकर 55000 प्लस रेंज में मिलता है। तो प्राइस का दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहीं इंस्टॉलेशन की बात करें तो आपको एसी के लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन चाहिए होता है, या फिर कभी कभी आपको इंस्टॉलेशन फी भी पेड करनी होती है। वहीं कूलर आपका प्लग एंड प्ले है। मंथली बिल्स की बात करें तो वॉटेज कम होने की वजह से आपका कूलर का बिल कम आता है, वहीं वॉटेज ज्यादा होने की वजह से आपका एसी का बिल कूलर के बिल से ज्यादा है। वहीं कूलिंग की इफेक्टिवनेस की बात करें तो कूलर आपका ड्राई एरियाज में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वहीं एसी को आप किसी भी एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर हम हाई ह्यूमिडिटी सिटी की बात करें तो आपका कूलर वहां पे फेल हो जाता है, वहीं आपका एसी बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें ड्राई मोड भी आता है। फ्रेश एयर की बात करें तो आपका कूलर आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है क्योंकि उसको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए होता है। वहीं एसी की बात करें तो उसको एक क्लोज एनवायरनमेंट चाहिए होता है और वो सेम एयर को बार बार सर्कुलेट करता है। तो कूलर आपको बेटर फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, वहीं एसी आपको ड्राई एयर प्रोवाइड करता है या फिर सेम एयर को बार बार सर्कुलेट करता है। मेंटेनेंस की बात करें तो आपके एसी में आपको प्रॉपर टेक्नीशियन चाहिए होता है मेंटेनेंस के लिए। कूलर की बात करें तो आपको उनको कूलिंग पैड चेंज करने होते हैं। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो कूलर आपका बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल है। पर्सनल और टावर कूलर को आप इजीली एक रूम से दूसरे रूम में ले जा सकते हैं। वहीं एसी की बात करें तो एसी आपका फिक्स्ड है। मैं बताने वाला हूं आपको कूलर परचेस करने के 5 पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। कूलर की वॉटेज कम होने की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में एसी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सेव करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट है वो है एयर सर्कुलेशन का। कूलर बाहर की फ्रेश एयर को लेता है, उसका टेम्परेचर डाउन करता है और आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है। इसको आप एक नेचुरल वेंटिलेशन जैसा देख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जीरो इंस्टॉलेशन, यानी कि आपने कूलर परचेस किया, उसको प्लग किया, उसको यूज किया, यानी कोई भी टेक्निकल आपको इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी। 600 वॉट से उससे कम के कूलर को आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं एसी के लिए आपको एक्सपेंसिव इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आपकी पावर कट डाउन होते हैं तो आप कूलर्स को यूज कर सकते हैं इजीली अपने इन्वर्टर के साथ। फिफ्थ और जो लास्ट पॉजिटिव पॉइंट है कूलर का वो है पोर्टेबिलिटी। अगर आपका कूलर बेडरूम में आप हॉल में यूज करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको पोर्ट कर सकते हैं अपने हॉल में, और जिस भी रूम में आपको ठंडी हवा चाहिए उसमें आप इजीली पोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कूलर्स किसको परचेज करना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। एयर कूलर उन लोगों को जरूर लेना चाहिए जो नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर एरिया या ड्राई एरिया जैसे कि राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, इन एरियाज में रहते हैं तो आप कूलर्स परचेज कर सकते हैं। बजट बहुत ही कम है, 5000 से लेकर 15,000 ही स्पेंड कर सकते हैं, तो आपको कूलर लेना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है, बैचलर है, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी रूम्स में रहते हैं, तो आप कूलर यूज कर सकते हैं। अगर आप एक रेंटेड हाउस में रहते हैं जहां पे आप परमानेंट इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं और एसी इंस्टॉलेशन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कूलर भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में पावर कट ज्यादा है और इन्वर्टर यूज करते हैं तो आप कूलर परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक इको कॉन्शियस पर्सन है तो कूलर का कार्बन फुटप्रिंट एसी के कार्बन फुटप्रिंट से बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर आपको अपना ऑफिस, गैरेज, वर्कशॉप, ढाबा आपको बजट में कूल करना है तो आप कूलर ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एसी इंस्टॉल कर रखा है और आपके पास 2-3 रूम्स हैं जिसमें चाहते हैं फ्लेक्सिबली रूम को ठंडा करना तो आप कूलर ले सकते हैं। अब वो लोग कूलर अवॉइड करें जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं या फिर जहां पे ह्यूमिडिटी 70% से ज्यादा है। आपको डस्ट से एलर्जीज है तो आपको कूलर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के बाद में कूलर्स में मोल्ड, बैक्टीरिया और डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर आपके पास में फुल्ली सील्ड रूम है जहां पे क्रॉस वेंटिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप कूलर अवॉइड करिए। तो मोस्ट सिटीज में हर कोई ब्रांडेड कूलर परचेस नहीं करता है, बहुत से लोग लोकल डीलर से कूलर परचेस करते हैं जो कि जेनेरिक कूलर्स होते हैं और वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से बेस्ट काम करते हैं। तो मैं देने वाला हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं किसी भी जेनेरिक कूलर को परचेस करने से पहले, किसी भी लोकल डीलर से कूलर परचेस करने से सबसे पहले आपको चेक करना है कूलर की मोटर की वाइंडिंग। तो दोस्तों ध्यान रखिए, 2 तरह की वाइंडिंग आती है, कॉपर वाइंडिंग, एक एल्यूमिनियम वाइंडिंग। आपको कॉपर वाइंडिंग ही परचेस करनी है। कॉपर वाइंडिंग की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक एल्यूमिनियम वाइंडिंग मोटर से कम होती है। कॉपर वाइंडिंग मोटर्स की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है, इनका नॉइज लेवल एल्यूमिनियम वाइंडिंग से कम होता है और आपका रीवाइंडिंग का कॉस्ट भी एल्यूमिनियम वाइंडिंग से कम होती है। हाई हीट या फिर हाई टेम्परेचर पे आपकी एल्यूमिनियम वाइंडिंग बर्न हो जाती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपर वाइंडिंग मोटर्स ही परचेस करनी है। सेकंड चीज आपको चेक करनी है वो है आपके पंप का मटेरियल। आपको अपने डीलर से पूछना है कि वो प्लास्टिक पंप है या फिर सेरेमिक शैफ्ट है। पंप पानी को आपके कूलिंग पैड तक पहुंचाता है। अगर पंप की क्वालिटी खराब हुई तो आपको 1-2 सीजन के बाद ही पंप चेंज करना पड़ेगा। आपको चेक करना है वाटर पंप की फ्लो रेट क्या है, वो सेरेमिक शैफ्ट मटेरियल का हो। अगर आपका डीलर पंप के मटेरियल के बारे में बता नहीं पा रहा है तो वो एक चाइनीज पंप हो सकता है और आपको 1 सीजन के बाद ही पंप चेंज करना पड़ सकता है। तो वाटर पंप एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन अगर ये खराब हुआ तो आपका कूलर बेकार हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके कूलिंग पैड्स। वो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स है या फिर वुड वूल या फिर खास या ग्रास पैड। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हनीकॉम्ब पैड ही बेस्ट है। हनीकॉम्ब पैड्स की कूलिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें इवोपोरेशन लेवल ज्यादा होता है। हनीकॉम्ब पैड आपका 30 से 40% लेस वाटर कंज्यूम करता है सेम कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। हनीकॉम्ब पैड का लाइफ स्पैन आपके वुड वूल या फिर खास पैड से ज्यादा होता है। हनीकॉम्ब पैड यूज करने से आपके कूलर में आने वाली स्मेल कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम होती है या फिर नहीं होती है, लेकिन हनीकॉम्ब पैड्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट ग्रास पैड से ज्यादा होती है। तो आपको चेक करना है कि आप हनीकॉम्ब पैड ही ले और उसकी थिकनेस जरूर चेक करें। आपकी हनीकॉम्ब पैड की थिकनेस 90 mm से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये आप अपने डीलर से जरूर पूछें। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि कूलर की बॉडी मटेरियल क्या होनी चाहिए, क्या वो मेटल होनी चाहिए, प्लास्टिक होनी चाहिए या फिर फाइबर की होनी चाहिए। तो अगर आपकी कूलर की बॉडी जो है मेटल की है तो वो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग कूलर होगा, बट उसमें आपको चेक करना है कि उसमें पाउडर कोटेड हो। एक नॉर्मल पेंट कुछ टाइम के बाद में निकल जाता है और रस्टिंग के इश्यूज आते हैं। अगर आपका कूलर फाइबर से बना है तो वो रस्ट फ्री होगा और बहुत ही लाइट वेट होगा, लेकिन बहुत टाइम तक सनलाइट में रहने से वो क्रैक भी हो सकते हैं। अगर आपके कूलर की बॉडी ABS प्लास्टिक की है तो वो रस्ट फ्री और मॉडर्न लुक के साथ में आते हैं, बट इनकी ड्यूरेबिलिटी फिजिकल डैमेज में बहुत ही ज्यादा कम होती है और ये आपके इंडोर या पर्सनल यूज के लिए
आप एक मेटल बॉडी का कूलर परचेस कर रहे हैं तो आपको चेक करना है उसका पेंट की क्वालिटी, उसकी थिकनेस और कॉर्नर और एजेस चेक करने हैं। अगर वो शार्प है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। और चेक करना है कि उसमें ड्रेन प्लग है या नहीं बॉटम में, ताकि आप अपने वाटर को इजिली ड्रेन आउट कर सकें। फिफ्थ पॉइंट जो आपको चेक करना है वो है उसकी ब्लेड का मटेरियल, वो प्लास्टिक है या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों एल्यूमिनियम ब्लेड ही प्रेफर करें क्योंकि वो ड्यूरेबल होती है, बेटर एयर फ्लो होता है, हैवी होती है। और प्लास्टिक ब्लेड्स आपकी लाइटर वेट होती है लेकिन ड्यूरेबिलिटी उसकी कम होती है, इजीली ब्रेक हो सकती है और वाइब्रेशन लेवल आपकी प्लास्टिक ब्लेड्स पे ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो चीज आपको चेक करनी है वो है टैंक साइज आपके रूम के अकॉर्डिंग। अगर आपका रूम का साइज 100 से लेकर 150 स्क्वायर फीट है तो 40 से 60 लीटर टैंक आपके लिए इनफ है। अगर आपके रूम का साइज 150 से लेकर 300 स्क्वायर फीट है तो 60 से लेकर 80 लीटर्स का टैंक आपके लिए इनफ है। अगर आपका हॉल बड़ा है, 300 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट तक का है तो 80 से 120 लीटर्स का टैंक आइडियल साइज है। और अगर आपको आउटडोर यूज करना है या फिर टेरेस पे यूज करना है जो 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो मिनिमम आपको 120 से 150 लीटर्स का टैंक लेना है। तो अगर डीलर आपको छोटे रूम के लिए 120 लीटर्स टैंक का कूलर दे रहा है तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहा है। आपको चेक करना है वायरिंग और स्विच की क्वालिटी, क्योंकि फायर और सेफ्टी रिस्क वायरिंग और स्विच से ही आता है। सबसे पहले चेक करनी है आपको इंटरनल वायरिंग्स, अगर वो बहुत ही ज्यादा थिन है और लो क्वालिटी की है तो उसमें शॉर्ट सर्किट रिस्क या ओवर हीटिंग का रिस्क रहेगा। चेक करनी है मेन स्विच की क्वालिटी, वो ISI मार्क और ब्रांडेड होना चाहिए। लोकल प्लास्टिक के स्विचेस जल्दी खराब होते हैं और ओवर हीटिंग से वो मेल्ट भी हो सकते हैं। आपको चेक करना है कैपेसिटर, तो मोटर के साथ में एक कैपेसिटर लगा होता है, आपको पूछना है वो ISI मार्क है या नहीं। ISI मार्क यानी BIS अप्रूव्ड यानी कि सेफ कैपेसिटर। आप एक मेटल कूलर परचेस कर रहे हैं तो आपको पता करना है उसमें अर्थिंग पॉइंट है या नहीं। नेक्स्ट आपको पता करना है आफ्टर सेल्स और उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। आपको मिनिमम 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है। आपको देने वाला हूं डिफरेंट कूलर्स में मेरे कुछ सजेशन, जिसमें पहला आता है सिम्फनी का हाई कूल। ये एक पर्सनल कूलर है जिसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और ये आपके पर्सनल यूज या फिर बेडरूम में आप इजीली यूज कर सकते हैं। दूसरा रिकमेंडेशन है वो है बजाज का प्लैटिनी PX97। ये एक पर्सनल कूलर है, 150 स्क्वायर फीट रूम्स के लिए काफी है। इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और ये आपके बजट पर्सनल यूज के लिए बेस्ट है। मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो है टावर कूलर। ये 130 स्क्वायर फीट रूम के लिए काफी है, इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही हो। नेक्स्ट जो है वो है बजाज कूलर है, इसको आपको परमानेंटली इंस्टॉल करना होगा और 200 स्क्वायर फीट रूम के लिए ये काफी है। नेक्स्ट है कैनिस्टा का डबल कूल। ये एक विंडो कूलर है, आपको इसको परमानेंटली इंस्टॉल करना होगा, इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये 220 स्क्वायर फीट रूम के लिए काफी है। मेरा नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है वो सिम्फनी का डेजर्ट कूलर है, प्राइस इसकी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और ये आपके लार्ज हॉल्स के लिए काफी। मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो क्रॉम्पटन का ओजोन। ये एक डेजर्ट कूलर है, 500 स्क्वायर फीट रूम के लिए काफी है, इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो है ओरिएंट का टॉर्नेडो। ये एक डेजर्ट कूलर है, 450 स्क्वायर फीट रूम के लिए काफी है, इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो है सिम्फनी के मूवी कूल और सिम्फनी LSV। ये दोनों ही इंडस्ट्रियल कूलर है, 700 स्क्वायर फीट या उसके अबाउ एरिया के लिए काफी। आइए अब हम समरी करते हैं। ड्राई एरियाज या नॉर्थ इंडिया के लिए आप ले सकते हैं डेजर्ट कूलर या पर्सनल कूलर, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। ह्यूमिड और कोस्टल एरिया के लिए AC बेस्ट है, लेकिन अगर आपको कूलर यूज करना है तो कूलर प्लस फैन आपका बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। आउटडोर और लार्ज स्पेसेस के लिए डेजर्ट कूलर यूज करिए। स्टूडेंट्स, बैचलर, रेंटेड रूम में पर्सनल कूलर यूज करिए। ये था 2026 का कूलर बाइंग गाइड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास है बेटर ऑप्शंस या फिर आपको शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।